जब भी बॉलीवुड में होली की बात होती है तो सबसे पहला नाम जहन में हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर का ही आता है। दरअसल कपूर खानदान जैसी होली न तो आज तक बॉलीवुड में किसी ने मनाई और ना ही अब कोई मना सकता है। आरके स्टूडियो में होने वाली होली अलग ही होती थी। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने होली मनाने की परंपरा हिंदी सिनेमा में शुरू की थी। यहाँ पर ऐसी मस्ती होती थी कि शिरकत करने वाले पूरे साल होली की खुमारी से बाहर नहीं निकल पाते थे। आरके स्टूडियो की होली का इंतजार फिल्म इंडस्ट्री के लोग पूरे साल किया करते थे। यही नहीं, हर कोई यहाँ की पार्टी के इनविटेशन का भी बेसब्री से इंतजार किया करता था। राज कपूर के जमाने में तो ये हाल हो गया था कि आरके स्टूडियो से बुलावा आना स्टेटस सिंबल बन गया था। जिस भी छोटे बड़े कलाकार को होली खेलने का यहाँ से न्योता मिलता था वो गर्व से भर उठता था। ऐसा माना जाता था कि आरके स्टूडियो के बुलावे से फिल्म इंडस्ट्री में उसकी हैसियत का अंदाजा होता था। पृथ्वीराज कपूर आरके स्टूडियो में हर छोटे बड़े के साथ बिना भेदभाव के होली खेलते थे और उनके जाने के बाद उनके बेटे राज कपूर ने उनकी इस परंपरा को बरकरार रखा। आपको बता दें कि आरके स्टूडियो में मेहमानों का स्वागत भी बड़े ही शाही अंदाज में किया जाता था। यहाँ आने वाले हर मेहमान को रंग में भीगना ही पड़ता था, किसी की ना नुकुर नहीं सुनी जाती थी। अच्छा, कहते हैं कि आरके स्टूडियो के होली के जश्न में जो भी शरीक होता था उस पर बाल्टी भर भर के रंग डाली जाती थी। राज कपूर की हर एक फिल्म की हीरोइन होली का आनंद उठाने वहाँ पहुँचती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरके स्टूडियो की होली के जश्न में शामिल होने के लालच में बिना इनविटेशन के भी लोग पहुंच जाते थे, जिन्हें वहां संभालना मुश्किल हो जाता था। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर राज कपूर इसमें हिस्सा लिया करते थे। वो होली के दिन रंगों से सराबोर होकर खूब नाचते गाते थे। आज भी बॉलीवुड के जो पुराने लोग हैं वो राज कपूर की इस होली पार्टी को बहुत याद करते हैं। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन एक समय बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी लगातार 9 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद जब वो आरके स्टूडियो की होली पार्टी में पहुंचे तो राज कपूर ने उनसे कहा कि क्यों ना वो अपनी आवाज में गाना गाकर और नाचकर धमाल मचाएं ताकि उनकी प्रतिभा से लोग वाकिफ हो सकें। इस पार्टी में पहली बार अमिताभ ने गाना रंग बरसे गाया था, जिसे बाद में यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला में इस्तेमाल किया था। राज कपूर के निधन के बाद यश चोपड़ा से लेकर सुभाष घई, अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर ने अपने अपने घर पर होली का भव्य आयोजन किया, लेकिन किसी भी जश्न में आरके स्टूडियो वाला रंग नहीं रहा। खैर, अब ना तो राज कपूर रहे, ना उनका आरके स्टूडियो और ना ही उनकी जैसी होली पार्टी करने वाले लोग। हालांकि कुछ किस्से ऐसे हैं जिनका जिक्र अक्सर होता रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबके जाने के बाद शाम लगभग 4 बजे आरके स्टूडियो में खास मेहमान किन्नर आते थे। दरअसल राज कपूर का एक नियम था कि हर साल वो किन्नरों के साथ होली जरूर खेलते थे। रंग गुलाल के बाद किन्नरों के साथ गाने बजाने की खूब महफिल सजती थी। कहते हैं कि राज कपूर किन्नरों पर बहुत भरोसा करते थे। दिवंगत फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे ने बताया था, सबके चले जाने के बाद शाम 4 बजे राज कपूर से मिलने किन्नर आया करते थे। राज कपूर आरके स्टूडियो में उनके साथ गुलाल उड़ाते, उन्हें खूब नचवाते और अपनी नई या आने वाली फिल्मों के गीत उन्हें सुनाते। फिर जब उनकी मंजूरी मिल जाती थी तो उसके बाद वो उन गीतों को अपनी फिल्मों में रखते थे। आपको बता दें कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली के गानों में से एक गाना था जो किन्नरों को पसंद नहीं आया था। फिर राज कपूर ने उनकी सलाह का मान रखते हुए एक नया गीत बनवाया जो सुन साहिबा सुन बनकर तैयार हुआ। जब ये गाना बनकर तैयार हुआ तो एक बार फिर से किन्नरों को राज कपूर ने वो गीत सुनवाया जो उन्हें बेहद पसंद आया। किन्नरों ने राज कपूर से कहा था, देख लेना ये गीत सालों चलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बता दें कि राज कपूर को होली खेलने का बड़ा शौक था और उनके चले जाने के बाद से ही कपूर परिवार में होली का जश्न नहीं मनाया जाता। तो ये थे आरके स्टूडियो की ऐतिहासिक होली से जुड़े कुछ किस्से। अच्छा, जाते जाते आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में खूब प्यार, खुशियाँ और तरक्की लेकर आए। होली के रंगों में बेशक सराबोर हो जाइएगा, लेकिन सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।